क्या तुम अब भी शरीर के जाने से डरते हो? क्या मौत की चिंता अब भी भीतर कांपती है? तो जान लो, तुमने अभी तक अपने स्व को जाना ही नहीं। जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, उसके लिए देह का गिरना या बने रहना मायने ही नहीं रखता। सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इसकी गहरी व्याख्या में प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वह कौन है जो इस संसार के पार है। तो अष्टावक्र जी इस श्लोक में कह रहे हैं, एक महापुरुष को जिसे अपने सत्य का अनुभव हो चुका है, अगर उसका शरीर भी गिर जाए या बना भी रहे, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। वह अब अपने भीतर के शुद्ध स्वभाव में टिक गया है। उसे यह संसार, उसकी स्मृतियां यानी उसकी यादें पूरी तरह से भूल चुकी है। चलिए प्रवेश करें इस श्लोक की गहरी व्याख्या में। देखिए, ये जो देह है, ये तो केवल एक साधन मात्र है, पर जब कोई स्वयं को इस देह से अलग देख लेता है, जब उसे ये अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो देह के साथ जुड़ी सारी चिंताएं, सारी मोह ममता जलकर खाक हो जाती हैं। अब उसके लिए न मृत्यु का डर बचता है, न ही जीवन कोई लालच। वह व्यक्ति अब संसार से नहीं चल रहा, वह अब स्वभाव भूमि में ठहरा है, यानी अपने मौन में, अपने शुद्ध अस्तित्व में विश्राम कर रहा है। संसार की सारी दौड़, रिश्तों की पकड़, पहचान की भूख, सब कुछ वह भूल चुका है। जैसे कोई सपना टूट जाए और आप कहें, अरे वह तो सपना था जो टूट गया। एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। एक बूढ़ा संत नदी के किनारे बैठा था। उसका जो शरीर है वो बड़ा कमजोर दिख रहा था, बड़ा दुर्बल था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपको डर नहीं लगता कि अब शरीर कभी भी छूट सकता है? गुरु हंसे और बोले, बेटा, तुमने कभी कपड़ा उतारते समय डर महसूस किया है? उस युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव। तो फिर गुरु बोले, ठीक इसी प्रकार जैसे पुराने कपड़े से कोई मोह नहीं रखा जाता, वैसे ही अब ये देह भी उतर जाएगी, इससे मोह क्या रखना। मृत्यु तो अत्यंत प्यारी है, वह तो उस नए से मिलवाएगी जो एकदम न्यूतन है, एकदम खरा है। इस देह में तो न जाने कितने खोट हैं, न जाने क्या क्या लिए बैठी है, ये उतर ही जाए अब इसका मोह क्या करना, छूट ही जाए अब इसका मोह क्या करना। शिष्य एकदम मौन हो गया और उस संत ने कहा, मेरा घर अब इस शरीर में नहीं, मेरा घर मौन में है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह श्लोक केवल हमें ज्ञान ही नहीं दे रहा, बल्कि उस अवस्था की झलक दे रहा है जहां कोई चिंता नहीं बचती, कोई स्मृति यानी कोई याद नहीं रहती, कोई आग्रह नहीं बचता। वहां सिर्फ मौन है, स्वरूप की विश्रांति है और एक शांति जो शब्दों से परे है। अगर तुम अब भी मृत्यु से डरते हो तो सच्चे ज्ञान की खोज शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं क्या हूं, उसी दिन हर चिंता स्वयं गिर जाएगी। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।